दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ किसने किया था छलपूर्वक संभोग। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ जो पीछे रह गए थे? युद्ध में तो वीर मारे गए, लेकिन उनके पीछे जो स्त्रियां थीं, उनका क्या हुआ? क्या उन्हें भी मर्यादा मिली, या उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे इतिहास ने छिपा लिया? दुर्योधन कुरुवंश का वो योद्धा जो युद्ध में मारा गया, लेकिन उसके जाने के बाद उसकी पत्नी भानुमति के साथ जो हुआ वो किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी वेद में नहीं बताया गया। एक रानी जो अपने पति की मृत्यु से टूटी हुई थी, जो शोक में डूबी थी, उसके साथ कोई छलपूर्वक ऐसा कार्य कर सकता है, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। युद्ध के बाद जब विजय का नशा चढ़ा था, जब हस्तिनापुर में पांडवों का राज तिलक हुआ, तब क्या किसी ने एक स्त्री के आंसू देखे? क्या किसी ने भानुमति से पूछा कि वो कैसी है? नहीं, क्योंकि विजय की चमक ने सबकी आंखें बंद कर दी थीं, और उस अंधेरे में किसी ने उसके साथ एक ऐसा कर्म किया जो आज भी सवाल बनकर खड़ा है। क्या यही धर्म था? क्या यही न्याय था? क्या यही था उस युग का गौरव जहां नारी को पूज्य कहा जाता था और वहीं उसकी मर्यादा को पैरों तले रौंदा जाता था? आज हम उसी छुपी हुई सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह कहानी नहीं है, ये उस स्त्री का दर्द है जिसे इतिहास ने कभी जगह नहीं दी। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और जानिए वो राज जो युगों से दबा दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है, चाहे वह कोई कथा हो या कोई सीख, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरा समस्त भाइयों और बहनों से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही नीचे जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद और समर्थन देना न भूलें। तो चलिए अब श्रीहरि की कृपा से कथा आरंभ करते हैं। दर्शक बंधु, यह कथा उस समय की है जब सिद्धार्थगढ़ राज्य में एक महान राजा ने जन्म लिया था। राजकुमार सिद्धार्थ, उनका स्वभाव अत्यंत विचारशील और धर्मशील था। वे रात्रि में वेश बदलकर अपने नगर का निरीक्षण करते थे, नगरवासियों के जीवन को समझते और उसके आधार पर शासन की नीतियां बनाते। पिता की मृत्यु के पश्चात जब उन्हें राज्य मिला, तब भी उनका यह नियम नहीं बदला। बस इतना अंतर था कि अब उनके साथ एक सेवक नहीं बल्कि मंत्री चलता था। एक रात्रि वे और मंत्री नगर की गलियों से गुजर रहे थे, तभी एक घर के भीतर से कुछ स्त्रियों के हंसने बोलने की ध्वनि सुनाई दी। उत्सुकता में वे द्वार के समीप ठहर गए और झांक कर देखा तो 3 सुंदर युवतियां आपस में वार्तालाप कर रही थीं। उनकी बातों से प्रतीत हुआ कि वे तीनों बहनें हैं और विवाह संबंधी अपनी अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन ने कहा कि वह स्वादिष्ट भोजन की बड़ी प्रेमी है और उसका विवाह किसी राज रसोइये से होना चाहिए ताकि उसे जीवन भर स्वादिष्ट भोजन मिलता रहे। मंझली बहन ने कहा कि वह किसी बड़े अधिकारी, मंत्री, सेनापति या कोतवाल से विवाह करना चाहती है जिससे उसे पद, मान और सुविधा मिले। परंतु छोटी बहन कुछ देर चुप रही। जब उससे पूछा गया तो उसने अत्यंत अद्भुत और आत्मविश्वास पूर्ण स्वर में कहा, मैं राजा से विवाह करूंगी ताकि मैं तुम्हारे पतियों पर भी अधिकार कर सकूं, और मेरा सपना है कि राजा से मुझे ऐसा पुत्र हो जो हंसे तो फूल झड़ें, रोए तो मोती टपकें, जिसके एक ओर के बाल सोने के हों और दूसरी ओर के चांदी के। यह सुनकर दोनों बहनें हंस पड़ीं और उसे कोरी कल्पनाओं में जीने वाली मानकर उपहास करने लगीं। लेकिन ये सारी बातें राजा और उसका मंत्री द्वार पर सुन रहे थे। राजा चकित था। उसने मंत्री से कहा कि इस घर को पहचान लो और कल सुबह इन तीनों बहनों को दरबार में बुलवाओ। अगले दिन ऐसा ही हुआ। तीनों बहनों को दरबार में बुलाया गया। राजा ने उनसे सीधे प्रश्न किया कि पिछली रात उन्होंने घर में क्या बातचीत की थी। पहले तो वे लज्जा के कारण मौन रहीं, परंतु राजा के आग्रह और आश्वासन पर उन्होंने सच सच सब कुछ कह सुनाया। राजा ने प्रसन्न होकर तीनों की इच्छाएं पूर्ण करने का निश्चय किया। बड़ी बहन का विवाह उसने राज रसोइये से करवा दिया, मंझली का विवाह अपने एक योग्य मंत्री से और छोटी बहन से स्वयं विवाह किया।
राजा उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास से प्रभावित था। विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से हुआ। छोटी बहन अब रानी बनकर महलों में रहने लगी। यह देखकर बड़ी और मंझली बहनों के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे कहती, छोटी तो रानी बन गई और हम उसके अधीन हो गईं। वह ऐसी कौन सी अप्सरा थी जिसे राजा ने अपना बना लिया? मंझली बहन कहती, मुझे तो आज भी समझ नहीं आता कि राजा को उसमें ऐसा क्या दिखा। मैं ही अधिक योग्य थी। बड़ी बहन कहती, राजा की समझ पर ही पत्थर पड़ गए थे शायद। तुम उससे कहीं अधिक योग्य थीं। परंतु नियति ने जो लिखा था वही घटा। एक स्त्री का आत्मबल, उसके स्वप्न और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा ही उसे रानी बना गई। यही है भाग्य और कर्म का संगम। मित्रों, इस प्रकार वे दोनों बहनें दिन रात एक दूसरे को कोसती रहीं और छोटी बहन की बुराई कर करके अपने हृदय की जलन को शांत करने का प्रयास करती रहीं। लेकिन उनके भीतर की ईर्ष्या इतनी प्रबल हो गई थी कि वे बार बार यह सोचने लगीं, हम उसकी बड़ी बहनें होकर भी केवल नौकरों की पत्नियां हैं और वह छोटी होकर भी रानी बन बैठी है। हम और हमारे पति भी उसके एक इशारे पर नाचने लगते हैं। उनके हृदय में यह जलन इस कदर बढ़ती जा रही थी कि वे सोचने लगीं, या तो इसे खत्म कर दिया जाए या राजा की नजरों में गिरा दिया जाए, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। वे दिन रात इसी उपाय में लगी रहती। जब भी छोटी बहन से मिलने जाती तो अपनी स्थिति का ध्यान नहीं रखती थीं, बल्कि ऐसे मिलती थीं जैसे प्रेम से भरी हुई हों, ताकि किसी को यह ना लगे कि वे उसे नीचा दिखाने आई हैं। जबकि छोटी बहन तो सदा उन दोनों से स्नेह करती थी। सब जानते थे कि वे दोनों अब नौकरों की पत्नियां हैं और उनकी बहन रानी बन चुकी है। मित्रों, कुछ समय बीतता है और रानी को गर्भ ठहर जाता है। यह सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न होता है। उधर दोनों बहनें भी रानी से मिलने जाती हैं और कहती हैं, बहन, यह सुनकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि तुम मां बनने वाली हो। अब तो हम दोनों ही तुम्हारी देखभाल करेंगी। रानी ने उन्हें प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, इससे अच्छा मेरे लिए और क्या हो सकता है। तुम मेरी बड़ी बहनें हो, मेरी मां के समान हो। तुमसे बढ़कर भला मेरी सेवा कौन कर सकता है। तुम अपने पतियों से कहकर यह बात राजा तक पहुंचा दो। दोनों बहनों ने अपने पतियों के माध्यम से राजा से अनुरोध करवाया। राजा ने कहा, इस पर रानी की अनुमति लेनी होगी। जब राजा ने रानी से पूछा तो वह सहज ही तैयार हो गई। इसके बाद राजा ने उन्हें महल में रानी के पास रहने की अनुमति दे दी। अब उन दोनों को अपनी दुष्टता दिखाने का संपूर्ण अवसर मिल गया। समय आया जब रानी को प्रसव पीड़ा हुई। दोनों बहनों ने महल की सभी दासियों को वहां से हटा दिया। रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। बच्चे को देखकर उनकी जलन और भी बढ़ गई। उन्होंने उस बालक को कंबल में लपेटा और लकड़ी के एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। फिर एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा लाकर रानी के पास रख दिया और महल की दासियों से कहा कि रानी ने एक मरे हुए कुत्ते को जन्म दिया है। यह सुनकर पूरा महल स्तब्ध रह गया। राजा को जब यह समाचार मिला तो वह क्रोध से भर उठा और बोला, ऐसी स्त्री का मैं क्या करूं जो कुत्ते के बच्चे को जन्म देती है। इसे तो मरवा देना चाहिए। परंतु मंत्री ने बहुत समझाया और राजा का क्रोध शांत किया। उधर वह संदूक नदी में बहता हुआ चला गया। वही नदी राजा के बगीचे के पास से होकर गुजरती थी। उस बगीचे की रखवाली जिस सिपाही के जिम्मे थी, उसका घर भी उसी किनारे स्थित था। उसने संदूक को बहते देखा और बाहर निकाल लिया। जब संदूक खोला तो उसमें वह तेजस्वी बालक मुस्कुराता हुआ मिला। सिपाही और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी, अतः वे उस बालक को लेकर अपने घर आ गए और उसे भगवान का वरदान मानकर पालने लगे। 1 वर्ष बीता। रानी ने फिर एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु इस बार भी बहनों ने वैसा ही षड्यंत्र रचा। बच्चे को बहा दिया और एक मरी हुई बिल्ली को रानी के पास लाकर रख दिया। फिर वही दृश्य दोहराया गया। महल में मातम छा गया। राजा का क्रोध उभरा और मंत्री ने उसे शांत किया। इस बार भी वही सिपाही उस बालक को पा गया और अपनी संतान की तरह उसका पालन करने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, परंतु दुर्भाग्यवश इस बार भी वही कुचक्र दोहराया गया। बालिका को नहर में बहा दिया गया और रानी के पास एक मरी हुई छछूंदर को लाकर रख दिया गया। अब की बार राजा अपना क्रोध रोक नहीं पाया
उसने सोचा, इस रानी की वजह से पूरे राज्य की बदनामी हो रही है। उसकी आंखों में रानी के प्रति सम्मान लगभग समाप्त हो चुका था। सब लोग चारों ओर यही कहने लगे थे कि रानी तो अब कुत्ते बिल्लियों को जन्म देती है। लगता है कोई कुल कलंकिनी स्त्री राजा के कुल में आ घुसी है। राजा का हृदय भी इस अपमान और लज्जा से जल उठा। उसने कहा, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उधर राजा की मनोदशा को भली भांति समझते हुए मंत्री ने हाथ जोड़कर विनती की और किसी प्रकार रानी को मारने से रोक लिया। मंत्री ने कहा, महाराज, इसमें रानी का क्या दोष है? उसे मार देने से भी आपके वंश में संतान नहीं आ जाएगी। उचित यही होगा कि आप उसे दंड देना चाहें तो दें, लेकिन उसका वध न करें। उससे अपना नाता तोड़ लीजिए, लेकिन जीवन न छीनिए। राजा ने कहा, ठीक है मंत्री, मैं इसे जीवन तो दूंगा, लेकिन ऐसी सजा दूंगा जो मृत्यु से भी अधिक कठोर होगी। इस बार मैं किसी की नहीं सुनूंगा। राजा ने नगर के बीच एक चौराहे पर जेल जैसा एक महल बनवाया और उसमें एक लकड़ी का पिंजरा रखवाया। उसी पिंजरे में रानी को बंद करवा दिया। उसने यह कठोर आदेश दे दिया कि इस चौराहे से जो भी गुजरे वह रानी पर थूक कर जाएगा। यदि कोई ऐसा न करे तो उसे भी वैसी ही सजा दी जाएगी जैसी रानी को दी गई है। राजा का यह अमानवीय आदेश मंत्री के हृदय को झकझोर गया। वह सोचने लगा कि इस घोर अपमान की पात्र तो वे दोनों बहनें हैं, पर निर्दोष रानी पर यह अन्याय हो रहा है। उधर वह तीनों बच्चे जिन्हें माली ने पाला था बड़े हो चुके थे। माली और उसकी पत्नी ने उनका पालन पोषण कर उन्हें शिक्षा दी और सभी विद्याओं में पारंगत बनाया। फिर कुछ समय पश्चात माली और उसकी पत्नी का निधन हो गया। उनके अंतिम संस्कार के बाद तीनों भाई बहन उसी घर में साथ रहने लगे। दोनों भाइयों को राजा के यहां नौकरी मिल गई थी, पर अभी तक उनकी भेंट राजा से नहीं हुई थी। एक दिन दोनों भाई शिकार खेलने गए और बहन घर पर केवल 2 दासियों के साथ अकेली रह गई। उसी समय वहां एक वृद्धा आई और बोली, बेटी, कुछ समय के लिए मुझे अपने घर में ठहरने दो। लड़की ने विनम्रता पूर्वक उन्हें अपने घर में स्थान दिया, उन्हें भोजन कराया और उनके साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक व्यवहार किया। वृद्धा को घर के सुंदर बाग बगीचे और तालाब दिखाए। सब देखकर वृद्धा का मन हर्ष से भर उठा। लड़की ने उनसे पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग के बारे में बताइए, क्या इसमें कोई कमी है? वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मुझसे यह प्रश्न न पूछो तो अच्छा है। अगर मैंने कुछ कह दिया तो तुम कहोगी कि यह बुढ़िया मेरे बाग में नुक्ताचीनी कर रही है। लड़की ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं अम्मा, ऐसा मत सोचो। आप जो भी बात बताओगी मैं उसका स्वागत करूंगी और उसे पूरा करने की कोशिश करूंगी। तब वृद्धा बोली, बेटी, यह बाग वैसे तो सुंदर है, पर अगर इसमें 3 चीजें और आ जाएं तो यह सबसे अनुपम हो जाएगा। पर वे चीजें दुर्लभ हैं। एक है एक ऐसी बुलबुल जो मनुष्यों की तरह बोलती है, जिसका स्वर सुनकर सैकड़ों चिड़ियां उसके साथ गाने लगती हैं। दूसरी वस्तु है एक गाने वाला पेड़, जिसके मोटे और चिकने पत्तों से हवा के झोंकों में मधुर संगीत उत्पन्न होता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी, जिसकी एक बूंद किसी बर्तन में डाल दी जाए तो वह बर्तन कभी खाली नहीं होता और उसमें से निरंतर फव्वारा बहता रहता है। लड़की ने ध्यानपूर्वक सब बातें सुनी और पूछा, अम्मा, अगर आपको इन चीजों का इतना ज्ञान है तो क्या आप मुझे यह भी बता सकती हैं कि वे मिलेंगी कहां? वृद्धा ने कहा, बेटा, मैं इतना ही जानती हूं कि जो कोई उत्तर दिशा में सीधे चलता जाए वह 10 दिनों के बाद किसी एक व्यक्ति से मिलेगा। वह व्यक्ति तुम्हें बताएगा कि वे तीनों वस्तुएं कहां मिलेंगी। वही तुम्हारे मार्गदर्शक होंगे। इसके बाद वृद्धा ने विदा ली। उसे यह आभास नहीं था कि यह लड़की इतनी साहसी है कि स्वयं ही इन अद्भुत वस्तुओं की खोज में निकल पड़ेगी। लेकिन लड़की ने मन ही मन संकल्प कर लिया और वृद्धा की एक एक बात को स्मरण रख लिया। जब दोनों भाई शिकार से लौटे तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखा। उन्होंने पूछा, बहन, क्या तुम बीमार हो या कोई बात तुम्हारे मन के विरुद्ध हुई है? लड़की ने सिर झुकाकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। भाइयों ने जिद की, तुम हमें कुछ छिपा रही हो, जब तक बताओगी नहीं हम यहां से उठेंगे नहीं। तब लड़की ने कहा, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें यह बात बताकर चिंता में डालूं, पर जब तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो सुनो।
हमारे पिता ने यह महल बड़ी सुंदरता से बनवाया था, पर आज मुझे पता चला कि इसमें 3 अद्भुत वस्तुएं आ जाएं तो यह संसार का सबसे सुंदर महल बन सकता है। भाइयों ने पूछा, वे कौन सी वस्तुएं हैं? लड़की ने कहा, एक है बोलने वाली बुलबुल, दूसरा गाने वाला पेड़ और तीसरा सुनहरा पानी। मैं इन्हीं के विचार में डूबी थी। दोनों राजकुमारों ने पूछा, बहन, यदि तुम हमें यह बता दो कि वह तीनों चीजें कहां हैं और किस दिशा में मिलेंगी, तो हम उन्हें खोज कर लाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन जो बड़ा राजकुमार था वह अस्त्र शस्त्र लेकर घोड़े पर बैठ गया और उन तीनों चीजों की खोज में निकल पड़ा। ये देखकर वह लड़की रोने लगी और बोली, भैया, मैं कितनी दुष्ट हूं जो अपने शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में डाल रही हूं। मैं अपनी मांग वापस लेती हूं। अब कभी इन चीजों का जिक्र नहीं करूंगी। तुम मत जाओ। तब बड़े राजकुमार ने कहा, बहन, एक बार कमर कस ली तो पीछे नहीं हटता। यदि मैं नहीं जाऊंगा तो हमेशा मेरे मन में यह बात खटकती रहेगी कि मैं कायर हूं। उसने अपनी बहन को एक खंजर दे दिया और कहा, जब तक यह खंजर सही सलामत है समझना मैं सुरक्षित हूं, लेकिन अगर इसमें से खून की बूंदें टपकने लगे तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं हूं। यह सुनकर दोनों भाई बहन उदास हो गए। वे बोले, भैया, तुम ऐसी खतरनाक यात्रा पर मत जाओ। लेकिन बड़े राजकुमार ने किसी की एक न सुनी। उसने घोड़ा दौड़ा दिया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। 20 दिन का सफर तय करने के बाद उसे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा एक झोपड़ी बनी हुई है। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ जैसे सफेद थे। दाढ़ी, मूछें और भौहें इतनी बड़ी हो चुकी थीं कि पूरा शरीर ढक गया था। हाथ पैरों के नाखून भी बहुत बड़े हो गए थे। उसने शरीर को चटाई से ढक रखा था और बाल उस पर पड़े हुए थे। राजकुमार समझ गया कि यह कोई तपस्वी है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बैठा है। अवश्य ही यह साधु उन चीजों के बारे में जानता होगा। राजकुमार घोड़े से उतरकर उनके पास गया और प्रणाम किया। तपस्वी ने कुछ कहा, लेकिन उसकी आवाज बालों की वजह से स्पष्ट नहीं हो पाई। राजकुमार ने अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और कहा, तपस्वी महाराज, आपके बालों की वजह से आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो रही। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपके बाल और दाढ़ी काट दूं। तपस्वी ने इशारे से अनुमति दे दी। राजकुमार ने उनके सारे बाल काट दिए। अब साधु का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। राजकुमार ने कहा, तपस्वी, यदि मेरे पास दर्पण होता तो मैं आपको दिखाता कि अब आप बूढ़े से जवान हो गए हैं। यह सुनकर तपस्वी मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं। बताओ, इतनी दूर क्यों आए हो? क्या सहायता चाहिए? राजकुमार ने कहा, साधु महाराज, मैं बहुत दूर से गाने वाली बुलबुल, एक विशेष वृक्ष और सुनहरा पानी लाने आया हूं। कृपया बताइए, ये कहां मिलेंगे? सुनकर तपस्वी मौन हो गया। राजकुमार ने फिर पूछा, महाराज, आप चुप क्यों हो गए? कृपया बताइए, यदि नहीं पता तो मना कर दीजिए। तब तपस्वी ने कहा, पुत्र, मुझे पता तो है, लेकिन मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि तुम्हें संकट में डालना नहीं चाहता। वह मार्ग बहुत कठिन है। सैकड़ों लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। इसीलिए मैं कहता हूं, लौट जाओ। राजकुमार बोला, बूढ़े बाबा, मैं लौटने नहीं आया हूं। मैंने अपनी बहन से वचन दिया है, चाहे जान चली जाए पर कार्य अधूरा नहीं छोड़ूंगा। आप रास्ता बता दीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं अपने युद्ध कौशल पर पूरा विश्वास रखता हूं। तपस्वी बोला, बेटे, यही तो कठिनाई है। तुम्हें युद्ध कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिलेगा। वहां के शत्रु सामने से नहीं, छिपकर वार करते हैं। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मैं छिपे वार करने वालों से भी निपटना जानता हूं। बस आप मार्ग बता दीजिए। तपस्वी ने उसे बहुत समझाया, लेकिन राजकुमार टस से मस नहीं हुआ। तब तपस्वी ने अपने झोले से एक गेंद निकाली और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारे जीवन की चिंता है, पर तुम जिद पर अड़े हो तो अपने भले बुरे के लिए स्वयं उत्तरदायी हो। घोड़े पर सवार हो जाओ और यह गेंद भूमि पर गिरा देना। यह स्वयं लुढ़कती जाएगी और तुम इसके पीछे चलते जाना। जब यह रुक जाए तो समझ लेना कि स्थान आ गया है। एक पहाड़ की तलहटी पर जाकर यह रुकेगी। वहां घोड़े को पेड़ से बांध देना और पहाड़ पर चढ़ना प्रारंभ करना। रास्ते में तुम्हें दोनों ओर काले पत्थर दिखेंगे, उन पर ध्यान मत देना। पीछे से धमकियां और गालियां सुनाई देंगी। यदि तुम डर कर पीछे मुड़े तो तुम और तुम्हारा घोड़ा काले पत्थर बन जाओगे।
वहां पड़े काले पत्थर वही लोग हैं जो पीछे मुड़कर देखे थे। यदि तुम कुशलता से पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाओगे तो वहां एक वृक्ष पर एक पिंजरे में गाने वाली चिड़िया मिलेगी। उससे डरना नहीं, उससे पूछना कि वह वृक्ष और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। वह तुम्हें सब बता देगी, फिर तुम्हारी राह में कोई बाधा नहीं आएगी। बेटे, मैंने तुम्हें सब बता दिया, लेकिन अब भी कहता हूं, लौट जाओ। मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, उससे पहले ही काला पत्थर बनकर रह जाओगे। राजकुमार आगे के लिए निकल पड़ा। तपस्वी ने गेंद लुढ़का दी। वह पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुकी, जहां से ऊपर चढ़ने का कठिन मार्ग आरंभ होता था। राजकुमार ने घोड़े को वहीं बांध दिया और पहाड़ पर चढ़ने लगा। कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि उसे बड़े बड़े काले पत्थर दिखाई देने लगे। वह मुश्किल से 5 कदम ही और बढ़ा होगा कि तभी पीछे से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कोई कह रहा था, कौन है यह मूर्ख जो आगे बढ़ रहा है? कोई बोला, पकड़ो इसे। कोई चिल्लाया, यह दुष्ट चिड़िया को चुराने आया है। कोई गरजा, इसे घेर लो, मार डालो। राजकुमार ने उन आवाजों की ओर ध्यान नहीं दिया और तेजी से आगे बढ़ता गया, लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ रहा था वैसे वैसे वह आवाजें और भयंकर होती जा रही थीं। उसके कानों के पर्दे मानो फटने लगे, मस्तिष्क सुन्न होने लगा और उस तपस्वी की चेतावनी भी जैसे उसके मन से ओझल हो गई। एक क्षण ऐसा आया कि वह घबरा गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। बस उसी क्षण वह और उसका घोड़ा दोनों काले पत्थर में बदल गए। उधर उसकी बहन, जो हर रोज उस खंजर को म्यान से निकालकर देखती थी, जिसे बड़े भैया ने यह कहकर दिया था कि यदि उसमें खून की बूंदें टपकने लगें तो समझ लेना मैं जीवित नहीं हूं, वही खंजर आज खून से भीग रहा था। यह देखकर राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। वह सिर पटक पटक कर विलाप करने लगी, हाय भैया, मेरी नासमझी ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। उस बुढ़िया के कहने में आकर मैंने यह मुसीबत मोल ली। भगवान, तू मेरे भैया को लौटा दे, चाहे मेरी जान ले ले। मुझे ना चिड़िया चाहिए, न पेड़, न पानी, मुझे तो बस मेरा भैया चाहिए। ये देख उसका छोटा भाई भी रो पड़ा और बहन से बोला, अब रोने से कुछ नहीं होगा। मैं पता लगाऊंगा कि भैया की मृत्यु कैसे हुई। यदि किसी ने उन्हें मारा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उनके प्राणों का प्रतिशोध जरूर लूंगा। बहन ने उसे बहुत समझाया, रोका, मना किया। मैंने एक भाई को खो दिया, अब दूसरे को नहीं खोना चाहती। बड़े भैया कोई कमजोर नहीं थे, फिर भी लौट कर नहीं आ पाए। उन्होंने खंजर दिया था, तुम्हारा हाल मुझे कैसे पता चलेगा? तब छोटे भाई ने एक मोतियों की माला अपनी बहन को दी और कहा, जिस दिन इन मोतियों में से सभी एक दूसरे से चिपक जाएं, समझ लेना मैं अब इस संसार में नहीं हूं। इतना कहकर वह भी घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। 20 दिन की यात्रा के बाद वह उसी तपस्वी के पास पहुंचा। प्रणाम कर पूछा, महाराज कृपया बताएं, वह बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा? तपस्वी ने कहा, बेटा, वह राह बहुत कठिन है। अभी तक जो भी उस दिशा में गए कोई लौट कर नहीं आया। कुछ दिन पहले एक युवक आया था, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना और अब तक नहीं लौटा। राजकुमार बोला, वह मेरा बड़ा भाई था। मैं जानता हूं कि वह अब नहीं रहा, लेकिन यह नहीं जानता कि कैसे मरा, प्राकृतिक कारणों से या किसी शत्रु द्वारा। तपस्वी बोला, पुत्र, बहुत से लोग मेरी चेतावनियों को अनसुना कर उस मार्ग पर चले जाते हैं और फिर काले पत्थर बन जाते हैं। यही तुम्हारे भाई के साथ हुआ है। अब भी मान जाओ और लौट जाओ, वरना तुम भी उन्हीं पत्थरों में बदल जाओगे। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, तपस्वी महाराज, अब मैं लौट नहीं सकता। मैं आगे बढ़ चुका हूं, आप कृपया रास्ता बताएं। तपस्वी ने कहा, बेटा, यदि तुम जिद करते हो तो लो, यह गेंद लो और इसके पीछे चलते जाओ, यह तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देगी। इतना कहकर उसने गेंद उसे दे दी। गेंद लुढ़कती हुई चलने लगी और राजकुमार उसके पीछे पीछे चलता गया। कुछ दूर चलने पर गेंद एक पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुक गई। राजकुमार ने वहीं घोड़ा बांधा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी 2-4 कदम ही चढ़ा था कि पीछे से कोई आवाज आई, अबे बदमाश, तू कहां चला जा रहा है? रुक जा, मैं तुझे सबक सिखाता हूं। यह सुनते ही उसके भीतर का क्रोध उबल उठा। तपस्वी की चेतावनी भूलकर
उसने तलवार म्यान से निकाल ली और पीछे मुड़कर देखा। देखूं कौन है जो मुझसे इस तरह बोल रहा है। बस उसी क्षण वह भी काले पत्थर में बदल गया, उसका घोड़ा भी। मित्रों, उधर राजकुमारी ने जब उस मोतियों की माला को देखा जिसे उसका छोटा भाई देकर गया था, तो पाया कि उसके सारे मोती आपस में चिपक चुके हैं। यह दृश्य देखते ही वह चीख पड़ी। उसे समझ आ गया कि उसका दूसरा भाई भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। भाई के वियोग में वह जोर जोर से रोने लगी और फिर रोते रोते बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने निश्चय किया, मेरे ही कारण मेरे दोनों भाई मौत के मुंह में चले गए। अब मैं भी जीकर क्या करूंगी। वह स्वयं भी सारी विद्याओं में निपुण थी, शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, हर कला में दक्ष। अब वह घोड़े पर सवार हुई और अपने भाइयों की खोज में निकल पड़ी। 20 दिन की यात्रा के बाद वह उसी तपस्वी के पास पहुंची। प्रणाम करके वह बोली, हे तपस्वी महाराज, मुझे बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी चाहिए। कृपया बताइए ये कहां मिलेगा। तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम एक कन्या हो, तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम इन इच्छाओं को त्याग दो और घर लौट जाओ। यह मार्ग बहुत ही कठिन है। लेकिन लड़की ने दृढ़ निश्चय से कहा, तपस्वी जी, अब मैं लौट नहीं सकती। मुझे विस्तार से बताइए कि रास्ते में कौन कौन से खतरे होंगे ताकि मैं उनसे निपटने की तैयारी कर सकूं। तब तपस्वी ने कहा, बेटी, खतरा केवल पहाड़ की चोटी तक है। यदि तुम वहां पहुंच गई तो चिड़िया स्वयं तुम्हें पेड़ और पानी के बारे में बता देगी। परंतु पहाड़ पर चढ़ते समय जो कटु शब्द और गालियां पीछे से सुनाई देंगी, उन्हें अनसुना कर आगे बढ़ना होगा। वहां जो काले पत्थर दिखेंगे वे वही लोग हैं जो उन शब्दों से विचलित होकर पीछे मुड़े और पत्थर बन गए। कुछ समय पूर्व 2 नौजवान भी गए थे जो शायद अब उन्हीं पत्थरों में समाये हुए हैं। लड़की ने कहा, महाराज, वे मेरे भाई थे। इसका अर्थ है कि शब्द किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि उन्हें अनसुना किया जाए। उसने अपने कानों में रुई भर ली और तैयार हो गई। तपस्वी ने वही गेंद उसे दी और वह गेंद के पीछे पीछे चल दी। गेंद पहाड़ी की तलहटी में जाकर रुकी। लड़की ने वहीं घोड़ा बांधा और चढ़ाई शुरू की। तभी पीछे से भयानक आवाजें आने लगीं, परंतु रुई के कारण वे उसे सुनाई नहीं दी। वह निर्भय होकर चढ़ती रही। आवाजें तीव्र होती गईं, पर वह चलती रही। आखिरकार वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां उसने देखा कि एक सुंदर चिड़िया पिंजरे में बैठी मधुर गीत गा रही है। लड़की को देखते ही चिड़िया गरज कर बोली, ए लड़की, खबरदार मेरे पास मत आना। पर राजकुमारी हंसी और दौड़कर पिंजरा उठा लिया। वह बोली, चिड़िया रानी, अब से तुम मेरी हो। लड़की ने अपने कानों से रुई निकाल दी। चिड़िया ने कहा, अब मैं सदैव तुम्हारे पास रहूंगी। संसार की कोई बात मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारे विषय में भी मैं सब जानती हूं। अब बताओ, मुझसे क्या चाहती हो। राजकुमारी ने कहा, मुझे बहुत दुख है कि मेरे दोनों भाई पत्थर बन गए, पर पहले तुम बताओ कि गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी कहां मिलेगा। चिड़िया ने जो रास्ता बताया वह उसी पर चल पड़ी। वहां एक सुनहरे जल का कुंड था। लड़की ने एक चांदी की सुराही में वह जल भर लिया। फिर चिड़िया से पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने बताया, जो जंगल तुम्हारे पीछे है वहीं वह पेड़ मिलेगा। वहां पहुंचकर तुम्हें खुद पता चल जाएगा, क्योंकि उस पेड़ से संगीत की ध्वनि निकलेगी। राजकुमारी ने कहा, लेकिन मैं उस पेड़ को कैसे लाऊंगी। चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखाड़ना है, उसकी एक टहनी तोड़ लेना, उसे अपनी बगिया में लगाओगी तो वह बड़ा पेड़ बन जाएगा। लड़की जंगल में गई और उस गाने वाले पेड़ की एक टहनी तोड़ लाई। अब तीनों वस्तुएं उसके पास थीं, पर उसके मन में सबसे बड़ा प्रश्न था, क्या वह अपने भाइयों को जीवित कर सकती है। उसने चिड़िया से पूछा, मेरे दोनों भाई पत्थर बन गए हैं, क्या मैं उन्हें फिर से जीवित कर सकती हूं। चिड़िया बोली, तुम जो सुनहरा जल लाई हो उसकी एक एक बूंद उन पत्थरों पर डालती जाओ, तुम्हारे भाई और उनके घोड़े फिर से जीवित हो जाएंगे। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई। वह पिंजरा, सुराही और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरी। जहां जहां उसे पत्थर दिखाई दिए वहां उसने सुनहरा जल छिड़का। वे सब फिर से मनुष्यों के रूप में जीवित हो उठे। उन्हीं में उसके दोनों भाई भी थे। भाइयों को जीवित देखकर वह उनसे लिपट कर रोने लगी। उसने कहा, मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिल गई है। इन्हीं के कारण तुम दोबारा जीवित हो सके हो। सभी लोग जो पत्थर बने थे अब उसके चरणों में झुक गए। वे बोले,
तुमने हमें नया जीवन दिया है। हम सदा तुम्हारे आभारी रहेंगे और आजीवन तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। राजकुमारी बोली, मैंने कोई उपकार नहीं किया, मैं तो बस अपने भाइयों को बचाना चाहती थी। यदि तुम भी साथ में बच गए तो मुझे खुशी है। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ। राजकुमारी और दोनों भाई अपने अपने घोड़े पर सवार हुए। एक राजकुमार ने पानी की सुराही ली, दूसरे ने पेड़ की टहनी और राजकुमारी ने चिड़िया का पिंजरा। जिन जिन लोगों को राजकुमारी ने जीवन दिया था वे सभी उनके पीछे पीछे चल पड़े। जब वे तपस्वी की कुटिया पर धन्यवाद देने पहुंचे तो देखा कि वह साधु अब वहां नहीं था। वह तपस्वी तो बस यही कार्य पूर्ण करने के लिए वहां बैठा था। राजकुमारी अपने भाइयों के साथ घर लौट आई। उसके घर के सामने जो बगीचा था उसमें उसने चिड़िया का पिंजरा लटका दिया। जैसे ही चिड़िया ने बोलना शुरू किया वैसे ही हजारों पक्षी उसके चारों ओर आ जुटे और उसके सुर में सुर मिलाने लगे। वहीं पास में उसने गाने वाले पेड़ की टहनी भी रोपी। कुछ ही दिनों में वह विशाल वृक्ष बन गया और जब हवा चलती तो उसके पत्तों की सरसराहट से मधुर संगीत की ध्वनि फूटने लगती थी। राजकुमारी ने संगमरमर से बने बाग में एक सुंदर कुंड बनवाया और उसमें सुनहरा जल भर दिया। कुछ ही देर में उस कुंड में से एक जलधारा उठने लगी और देखते ही देखते बाग का दृश्य अद्भुत बन गया। यह दृश्य इतना आकर्षक था कि जल्दी ही उसकी चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग दूर दूर से उस चमत्कारी बाग को देखने आने लगे। धीरे धीरे नगरवासियों को राजकुमारी और उसके दोनों भाइयों के बारे में जानकारी होने लगी और सब उन्हें स्नेह करने लगे। एक दिन दोनों राजकुमार शिकार खेलने वन की ओर निकल गए। संयोगवश उसी समय उस वन में राज्य का राजा भी शिकार खेलने आया हुआ था। दोनों राजकुमार अचानक राजा के सामने आ गए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि राजा उन्हें देखता ही रह गया। राजा ने उनका नाम और निवास पूछा। दोनों ने विनम्रता से उत्तर दिया कि वे उसके एक पुराने सैनिक के पुत्र हैं जो अब इस संसार में नहीं हैं और वे अपनी बहन के साथ उसी महल में रहते हैं जो उनके पिता ने राजा की अनुमति लेकर बनवाया था। वे चाहते थे कि बड़े होकर राजा की सेवा करें। राजा ने पूछा कि क्या उन्हें झात नहीं कि यह शाही शिकारगाह है जहां शिकार करना मना है। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि पिता की असमय मृत्यु के कारण कोई उन्हें मार्गदर्शन देने वाला नहीं रहा, इसलिए वे अनजाने में यह गलती कर बैठे। राजा उनके उत्तर पर मुस्कुराया और पूछा कि क्या वे शिकार करना जानते हैं। दोनों ने उत्तर दिया कि हां, वे शिकार कला में निपुण हैं। राजा ने कहा कि वह उन्हें अवसर देगा और वे अपने शिकार कौशल का परिचय दें। दोनों राजकुमारों ने थोड़ी ही देर में एक शेर और एक भालू का शिकार कर लाकर राजा के सामने रख दिया। राजा उनकी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि वह चाहता है कि वे उसके साथ महल चलें और भोजन करें, परंतु राजकुमारों ने मना कर दिया और कहा कि वे पहले अपनी बहन की सलाह लिए बिना कुछ नहीं करते। राजा ने उनकी बात की सराहना की और कहा कि वे अपनी बहन से बात करके अगली सुबह पुनः आकर मिलें। दोनों घर लौटे, लेकिन बहन से वह बात करना भूल गए। अगले दिन जब वे फिर राजा से मिले और उसने पूछा तो वे सकपका गए। उन्होंने स्वीकार किया कि वे सलाह लेना भूल गए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, वे आज भी पूछ सकते हैं। घर लौटकर उन्होंने अपनी बहन को सारी बात बताई। राजकुमारी ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है, लेकिन राजा, योगी, अग्निजल, इनसे बचकर चलना चाहिए। वह चिड़िया से सलाह लेना चाहती थी। वह चिड़िया के पास गई और बोली, हे चिड़िया रानी, तुम सब जानती हो, बताओ मेरे भाइयों को राजा का निमंत्रण स्वीकार करना चाहिए या नहीं। चिड़िया ने कहा कि अवश्य करना चाहिए। राजा राज्य का स्वामी होता है, उसमें कोई हानि नहीं, परंतु वे भी राजा को अपने घर आमंत्रित करें। राजकुमारी ने पूछा कि क्या उसे राजा के सामने आना चाहिए। चिड़िया ने कहा कि राजा प्रजा का पिता होता है, उसके सामने आने में कोई संकोच नहीं। चिड़िया से परामर्श के बाद राजकुमारी ने भाइयों को राजा के निमंत्रण पर जाने की अनुमति दी। दोनों राजकुमार फिर राजा से मिले और उसका निमंत्रण स्वीकार किया, साथ ही उसे भी अपने घर आने का आमंत्रण दिया। राजा ने उन्हें महल ले जाकर बड़े सम्मान से भोजन कराया। राजा की सेवा और सम्मान देखकर दरबारियों को ईर्ष्या होने लगी कि ये अजनबी कौन है जिन्हें इतना आदर मिल रहा है।
राजा का सारा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। सब सोचने लगे कि इतने सम्मान का कारण क्या है। राजकुमारों की सुंदरता और शील देखकर सभी प्रभावित थे। कुछ दरबारी तो यह सोचने लगे कि यदि राजा की बंदिनी रानी से कोई पुत्र होता तो यही बालक होते। भोजन के समय राजा ने सोने के पात्रों में उन्हें भोजन कराया और बातचीत के दौरान उनकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने संगीत और नृत्य की व्यवस्था की। श्रेष्ठ गायकों, वादकों और नृत्यांगनाओं को बुलवाया, जिन्होंने अपनी कला से समा बांध दिया। कार्यक्रम समाप्त होते होते संध्या हो गई। राजकुमारों ने राजा से विदा लेने की आज्ञा मांगी और आग्रह किया कि अब राजा भी उनके साधारण से घर में पधार कर कृपा करें। राजा ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उसे उनके घर आकर बहुत अच्छा लगा और वह अवश्य ही उनकी बहन से मिलना चाहेगा। दोनों राजकुमार घर लौटे और बहन को सारी बातें बताईं। उन्होंने बताया कि राजा ने उनके साथ बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और यह वादा किया है कि वह अगली बार शिकार से लौटकर उनके घर आएगा। राजकुमारी ने कहा कि चिंता मत करो, वह बोलने वाली चिड़िया से सलाह लेकर सारी व्यवस्था कर लेगी। वह चिड़िया का पिंजरा लेकर अपने कक्ष में गई और चिड़िया को पूरा हाल सुनाया। चिड़िया ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि राजा स्वयं तुम्हारे घर आ रहे हैं। उनका स्वागत अत्यंत उत्तम ढंग से होना चाहिए। उसने विशेष रूप से कहा कि खीर गाढ़ी बनाना और उस पर मोतियों को सजाना। राजकुमारी को यह बात कुछ विचित्र लगी। वह बोली कि मोती तो हंस खाते हैं, राजा कैसे खाएगा और इतने मोती आएंगे कहां से? चिड़िया ने उत्तर दिया कि चिंता मत करो, तुम्हारे बगीचे की पूर्व दिशा में जो पेड़ है उसकी जड़ को खुदवाओ, वहां से ढेर सारे मोती मिलेंगे। राजकुमारी ने 2 नौकरों को साथ लिया और पेड़ की जड़ खुदवाई। वहां से एक सोने का संदूक निकला जिसमें तरह तरह के गहने और मोती भरे हुए थे। राजकुमारी को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और अब उसे चिड़िया पर पूरा विश्वास हो गया। उधर राजकुमारों ने घर को इतना सुंदर और स्वच्छ करवा दिया कि वह चमकने लगा। वे सुंदर वस्त्र पहनकर घोड़ों पर सवार होकर शिकार गाह की ओर निकल गए। उस दिन गर्मी अधिक थी और धूप तीव्र पड़ रही थी, इसलिए शिकार जल्दी समाप्त कर दिया गया और राजा केवल उन दोनों को साथ लेकर उनके घर आया। जब राजा घर पहुंचा तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। राजकुमारों ने बताया कि यही उनकी बहन है। राजा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और उसे निहारने लगा। राजकुमारी का चेहरा देखकर राजा को कुछ याद सा आया, जैसे उसकी सूरत किसी से मिलती जुलती हो, मगर वह समझ नहीं पाया कि वह कौन है। राजकुमारी ने राजा को घर के भीतर ले जाकर पूरा घर और बगीचा दिखाया। राजा ने घर की व्यवस्था और सुंदरता की बहुत सराहना की। फिर उसने बगीचे की मांग की, क्योंकि किसी ने उससे बगीचे की बड़ी प्रशंसा की थी। बगीचे में सब कुछ सुंदर था, लेकिन फुहारे पर उसकी नजर टिक गई। वह सुनहरा जलधारा ऊंचाई तक उठ रही थी। वह पास जाकर देखने लगा और तभी एक पेड़ से सुंदर संगीत की धुन सुनाई देने लगी। राजा को लगा कि वहां गायक मौजूद हैं। राजा ने पूछा कि क्या गाने बजाने वालों की व्यवस्था की गई है? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली कि नहीं महाराज, यह पेड़ है जिसके पत्तों की रगड़ से संगीत निकलता है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि यह तो बड़ी विचित्र वस्तु है, ऐसी चीजों की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। राजकुमारी ने कहा कि इन चीजों को उन्होंने मौत के मुंह से निकाला है। फिर राजकुमारी ने राजा को एक और अद्भुत चीज दिखाई, एक चिड़िया जो मनुष्यों की तरह बोलती थी। जब वह गाती है तो पक्षी उसके साथ सुर में सुर मिलाते हैं। राजा ने चिड़िया को ध्यान से देखा और पुरानी बातें याद करने लगा। चिड़िया ने राजा को वह पूरी कहानी सुनाई जो पहले घट चुकी थी। राजा ने जब यह सब सुना तो अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि ये बातें तो रानी की बहनों ने बताई थीं, जिन्हें वह शुभचिंतक समझता था। चिड़िया ने स्पष्ट किया कि यही राजा की सबसे बड़ी भूल थी। रानी की बहनों ने ईर्ष्या में आकर रानी के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि रानी राजा की पत्नी बन गई थी और वे केवल दासी बन गई थी। उन्होंने रानी के साथ 3 बार सफेद झूठ बोलकर उसे मृत्युदंड दिलवाने की कोशिश की थी। सौभाग्यवश एक मंत्री की सजगता से रानी की जान बची। राजा को अपनी भूल का बहुत दुख हुआ और उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। चिड़िया ने कहा
कि जो 3 बालक आपके सामने बैठे हैं यही वे बच्चे हैं जिन्हें आपकी रानी ने जन्म दिया था। लेकिन रानी की बहनों ने षड्यंत्र रचा। मरे हुए जानवरों को रखकर उन बच्चों को कंबल में लपेटकर टोकरी में डालकर नहर में बहा दिया ताकि वे मर जाएं और कोई जान न पाए। किंतु प्रभु को इन बच्चों को जीवित रखना था। आपके दरबार में जो माली था उसने इन्हें नहर से निकलवाया। क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, उसने इन तीनों को अपनी संतान मानकर पाला, उन्हें अच्छे संस्कार दिए, उत्तम शिक्षा दिलवाई और उनके लिए यह सुंदर महल बनवाया। सरकार, ये तीनों कोई और नहीं, आपकी अपनी रानी की संतान है। राजा ने यह सुनकर चिड़िया से कहा, चिड़िया, तुझे मैं किस प्रकार धन्यवाद दूं? दुश्मनों की दुष्टता और रानी का निर्दोष होना तुमने आज मेरे सामने स्पष्ट कर दिया है। तूने मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया। मैं वर्षों से सोचता था कि इन बच्चों के लिए मेरे हृदय में इतनी कोमलता क्यों है, मैं इनके व्यवहार पर कभी रुष्ट क्यों नहीं हो पाता। यह कहकर राजा ने अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। चारों की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वर्षों के बिछड़े अपने बच्चों को पाकर राजा के प्राणों में आनंद की लहर दौड़ गई। सबने साथ बैठकर भोजन किया और फिर कुछ समय तक आपस में बातें की। राजा ने कहा, अब मैं महल लौटता हूं, कल मैं फिर आऊंगा, पर इस बार मैं तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम्हारी माता के स्वागत के लिए आ रहा हूं, और फिर तुम्हें भी मेरे साथ महल चलना होगा। राजा जब महल पहुंचा उसने तुरंत मंत्री को बुलवाया और उसकी सराहना की। तुम जैसे बुद्धिमान मंत्री के कारण ही मेरी रानी की जान बच सकी। फिर उसने मंत्री को पूरी सच्चाई बताई और रानी की बहनों की दुष्टता का विवरण सुनाया। राजा ने कहा, अब समय आ गया है कि उन दोनों दुष्ट स्त्रियों को भी वैसा ही दंड मिले जैसा मैंने अपनी रानी को दिया था। वे किसी प्रकार दया की पात्र नहीं हैं। मंत्री ने राजा के आदेशों का पालन किया। तुरंत उन दोनों बहनों को पकड़वाया गया और जिस चौराहे पर रानी को कभी बंद किया गया था उसी स्थान पर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया। रानी को उस पिंजरे से बाहर निकालकर राजा ने उसे गले से लगाया, बार बार क्षमा मांगी और बताया कि उसके तीनों बच्चे जीवित हैं। यह समाचार पूरे राज्य में फैल गया। चारों ओर उत्सव और हर्षोल्लास का माहौल बन गया। नृत्य, गान और आनंद की लहर दौड़ पड़ी। रानी राजा के साथ महल में आ गई और उसके तीनों बच्चे अपनी माता से लिपटकर रोते रहे। रानी को अपने बच्चों से मिलकर असीम आनंद हुआ। वर्षों बाद परमात्मा ने उसे उसका संसार लौटा दिया। प्रिय दर्शक बंधु, यह कथा महाभारत की नहीं, परंतु इसके भीतर जो 3 गूढ़ सीखें छिपी हैं वे दुर्योधन के चरित्र और कलयुग के मनुष्यों के लिए अत्यंत शिक्षाप्रद हैं। तो आइए उन 3 अमूल्य शिक्षाओं को समझें जो इस कथा के माध्यम से दुर्योधन की तरह जीवन जीने वालों के लिए कलयुग में मार्गदर्शन बनती हैं। पहली सीख, अहंकार और अधिकार का लोभ परिवार को नष्ट करता है। जिस प्रकार दुर्योधन ने अपने भाइयों का अधिकार छीनकर स्वयं राजा बनने का प्रयास किया, ठीक उसी प्रकार इस कथा में रानी की बहनों ने अपनी ही बहन की प्रतिष्ठा और जीवन को मिटाने का प्रयास किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह रानी बन गई और वे स्वयं दासी के समान हो गईं। दुर्योधन की भांति उन्होंने सत्ता और मान की जलन में अपने रक्त संबंधों को भुला दिया और यही उनका पतन बना। कलयुग के मनुष्य यदि अपने स्वजनों की उन्नति से जलने लगे तो अंत में केवल पश्चाताप ही शेष रह जाता है। दूसरी सीख, सत्य और प्रेम को दबाया जा सकता है पर मिटाया नहीं जा सकता। दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर की सत्यनिष्ठा और श्री कृष्ण की दिव्यता को चुनौती दी थी, परंतु अंततः सत्य ही विजयी हुआ। इसी प्रकार इस कथा में रानी को झूठे आरोपों में फंसाकर अपमानित किया गया, उसके बच्चों को मारने का षड्यंत्र रचा गया, परंतु सत्य की रक्षा स्वयं प्रभु ने की। एक माली बनकर भगवान ने तीनों संतानों को बचाया, एक चिड़िया बनकर रानी की असलियत उजागर की। कलयुग का यह संदेश स्पष्ट है कि सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। तीसरी सीख, स्त्री की शक्ति को कभी दुर्बल न समझो, क्योंकि जब वह उठती है तो मृत को भी जीवन दे सकती है। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान कर संपूर्ण वंश का नाश बुलाया। स्त्री जब अपमानित होती है तो उसका धैर्य रणचंडी में बदल जाता है। इस कथा में भी जब राजकुमारी ने देखा कि उसके दोनों भाई काल ग्रसित हो गए, तब वह अकेली ही उस मार्ग पर निकली
जिसे पुरुष भी पार न कर सके। उसने अपनी बुद्धिमत्ता, साहस और प्रेम से न केवल अपने भाइयों को पुनर्जीवित किया, बल्कि पूरी साजिश का पर्दाफाश भी किया। यह कलयुग के लिए एक स्पष्ट संकेत है। जिस स्त्री को तुम कमजोर समझते हो, वही समय आने पर तुम्हारा संपूर्ण आधार भी बन सकती है। प्रिय भक्तों, यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के उस त्रिकोण का दर्शन है जहां अहंकार, सत्य और स्त्री शक्ति तीनों अपनी भूमिका निभाते हैं। दुर्योधन की तरह यदि हम भी किसी अपने को नीचा दिखाने के लिए झूठ, छल और अपमान का सहारा लेंगे, तो अंत में हमें अपने ही लोगों को खोकर पछताना पड़ेगा। इस कथा का हर दृश्य हमें भीतर से झकझोरता है और प्रेरित करता है कि कलयुग में भी यदि हम प्रेम, विश्वास और सत्य के मार्ग पर चलें, तो ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करता है। तो हे दर्शक बंधु, यदि आपको यह गूढ़ और प्रेरक कथा हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी आत्मा को ज्ञान और श्रद्धा से सींचते रहिए, क्योंकि यही है सच्चा संकल्प धर्म, प्रेम और सत्य का। दर्शक बंधु, कथा अब भी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम यह भी जानेंगे कि दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ किसने किया था संभोग। यह कथा महाभारत की एक ऐसी पीड़ादायक छाया है जिसमें एक स्त्री के अंतर्मन का दर्द, उसकी मजबूरी और उसका धर्म सब एक साथ समाहित है। यह कथा है दुर्योधन की धर्मपत्नी भानुमति की, जो संसार की सबसे सुंदर कन्याओं में गिनी जाती थी। परंतु उसकी सुंदरता से अधिक उसकी विनम्रता, उसकी शील और उसका सहनशील धर्म कहीं अधिक दिव्य था। दुर्योधन वह पात्र था जो अपने अहंकार में डूबा रहा। उसने अपने को सबसे श्रेष्ठ माना और यही उसका विनाश का कारण बना। उसी के कारण न केवल उसका जीवन समाप्त हुआ, बल्कि पूरा कौरव वंश भी समाप्त हो गया। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुर्योधन के पतन के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी भानुमति का क्या हुआ होगा? वही भानुमति जिन्हें धरती की सबसे सुंदर कन्या माना गया था, जिनकी सुंदरता की तुलना केवल द्रौपदी से की जाती थी। परंतु उस सुंदरता के साथ वह अत्यंत विनम्र, चतुर और संयमी थी। वह कलिंग देश के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। भानुमति का हृदय अर्जुन की ओर झुका हुआ था। वह उन्हीं को अपना पति बनाना चाहती थी। उनके पिता ने बड़े प्रेम से उनका स्वयंवर रचाया। सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। दुर्योधन भी अपने प्रिय मित्र कर्ण के साथ वहां आया। स्वयंवर सभा में भानुमति माला लेकर अपनी सखियों के संग पधारी। उन्होंने एक एक राजाओं को देखा, परंतु जैसे ही वह दुर्योधन के समीप से आगे बढ़ गई, उस अहंकारी राजकुमार का क्रोध भड़क उठा। उसने जबरन भानुमति के हाथ से माला छीनकर अपने गले में डाल ली। यह दृश्य देखकर सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी तलवारें निकाल ली। वहां एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। लेकिन उस क्षण दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक अपने रथ में बिठाकर ले गया। उस पाप में कर्ण भी उसका साथ दे रहा था। भानुमति इस अपमान से व्यथित थी। वह किसी भी हाल में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी। किंतु जब वह हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन ने उसे यह कहकर मनाया कि भीष्म पितामह भी तो अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। यह कोई धर्म नहीं था, परंतु एक स्त्री के पास उस समय और कोई मार्ग नहीं था। वह विवश हो गई और अंततः उसने उस पुरुष को अपना पति स्वीकार किया जो उसके प्रेम का पात्र नहीं था, लेकिन अब उसका धर्म बन गया। समय बीता। भानुमति ने अपने धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श पत्नी का जीवन जिया। दुर्योधन से उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुईं, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अत्यंत सुंदर, चतुर और विनम्र स्वभाव वाली बालिका थी। बचपन से ही उसमें एक वीरांगना जैसा तेज था। उसके आचरण, विचार और व्यवहार में एक देवी तुल्य मर्यादा झलकती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता दुर्योधन ने मित्रता और वंश की गरिमा के अनुसार लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से कराने का संकल्प लिया। लक्ष्मणा भी मन से उसी विवाह के लिए तैयार थी, लेकिन राज धर्म और कुल मर्यादा के अनुसार दुर्योधन ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाने का निर्णय लिया, जिससे उस पवित्र संस्कार में धर्म की गरिमा बनी रहे। स्वयंवर के आयोजन में सारे क्षत्रियों को निमंत्रण भेजा गया और मन में यह भी ठान लिया गया कि वर कौन होगा, इसका निर्णय पहले ही हो चुका था।
किंतु ईश्वर की लीला से कौन बच सकता है। जैसे ही यह आयोजन प्रारंभ हुआ, उसी समय श्री कृष्ण के पुत्र सांब वहां आ पहुंचे। उन्होंने बलपूर्वक लक्ष्मणा का हरण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था। समय ने उस पाप का पलटा अब दिखाया था। यह देख दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और उसने श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदी गृह में डाल दिया। जैसे ही यह समाचार श्री बलराम तक पहुंचा, वे अत्यंत रुष्ट हो उठे। क्रोध से भरे बलराम सीधे हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन को दंड देने हेतु उद्यत हो गए। दुर्योधन का हृदय भय से कांप उठा। वह सीधा अपनी धर्मपत्नी और श्री कृष्ण की परम भक्त भानुमति के पास पहुंचा। वही भानुमति जो हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और धर्म की रक्षा करती थी। उन्होंने ही इस बार भी धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने श्री बलराम से प्रेम पूर्वक संवाद किया और लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ वैदिक विधि से संपन्न कराया। एक बार फिर एक स्त्री ने दो कुलों के बीच की अग्नि को शांत कर दिया। कालचक्र फिर बढ़ा। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भानुमति के पुत्र लक्ष्मण ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की। युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब विनाश की वह ज्वाला शांत हुई, जब कुरुक्षेत्र के घाव भरने लगे, तब भानुमति ने वह निर्णय लिया जिसे युगों तक इतिहास स्मरण करेगा। उन्होंने अर्जुन से पुनर्विवाह की इच्छा प्रकट की, न किसी मोहवश न किसी स्वार्थवश, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थीं कि कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस युग में यह मान्यता थी कि विवाह दो वंशों के बीच का शांति संधान होता है, और भानुमति ने वही किया। शांति का बीज बोया उस भूमि पर जहां रक्त बहा था। उनका यह निर्णय पांडवों और कौरवों को एक बार फिर एक सूत्र में बांध गया। अर्जुन ने भी भानुमति के इस पवित्र प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें अपनी 8वीं पत्नी के रूप में सम्मान दिया। यही कारण है कि आज भी भानुमति के विषय में यह कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुबा जोड़ा। लेकिन यह केवल कहावत नहीं है, यह उस स्त्री की पूजा है जिसने अपने आचरण से वंशों का कल्याण किया। दर्शक बंधु, यह कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब रणभूमि शांत हो चुकी थी, शंख की ध्वनि थम चुकी थी, अश्व और रथ अब निष्क्रिय हो चुके थे, और वहीं कौरवों का अंतिम दीप दुर्योधन मृत पड़ा था। उसके वध के बाद समस्त हस्तिनापुर के महल शोक में डूब गए थे, परंतु एक अंतपुर था जहां सबसे गहरा अंधकार फैला हुआ था। भानुमति का कक्ष। भानुमति, वह केवल दुर्योधन की पत्नी नहीं थी, वह एक क्षत्राणी थी, एक रानी थी, और अपने पति के दोषों के बावजूद उसके प्रति निष्ठावान थी। उसने धर्म के उस युद्ध में अपने को कभी हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु उसने अपने पति के पतन की पीड़ा को अंत तक सहा। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और विजयी पांडवों की सेनाएं महल तक पहुंची, राजमहलों में अफरा तफरी मच गई। युधिष्ठिर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि स्त्रियों को कोई कष्ट न पहुंचे, लेकिन कलयुग की छाया धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। एक रात्रि जब भानुमति अपने कक्ष में मौन बैठी थी, अश्रु बहा रही थी, तभी महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया जो पहले कभी उस महल का रक्षक था, अब वह विश्वासघात का प्रतीक बन चुका था। वह कोई बाहरी शत्रु नहीं था, एक राजपुरोहित था जिसे दुर्योधन ने वर्षों तक सम्मान दिया था, जिसे राज सिंहासन के समीप का स्थान मिला था। लेकिन जैसे ही राज्य हाथ से निकला, उसका अंतर्मन बदल गया। वह सत्ता के नए स्वरूप के समक्ष स्वयं को न्योछावर करना चाहता था, और इसके लिए उसने चुना भानुमति की देह को राजनीति की सीढ़ी बनाना। उसने रात्रि में जबरन भानुमति के कक्ष में प्रवेश किया और छलपूर्वक उसे अपना समझने का प्रयास किया, परंतु वह भूल गया था कि भानुमति कोई साधारण स्त्री नहीं, एक योद्धा की पत्नी थी, जिसने अपमान की बजाय मृत्यु को चुनना उचित समझा। भानुमति ने प्रतिरोध किया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि क्रोध और अपमान की ज्वाला थी। उसने उसी क्षण महल के स्तंभ से सिर टकरा लिया और अचेत हो गई। अगले दिन जब दासी उसे खोजते हुए पहुंची, तो उसने देखा एक निष्प्राण परंतु अपराजिता नारी मूर्ति। राजपुरोहित को पकड़ लिया गया, युधिष्ठिर के समक्ष लाया गया। भीम ने क्रोध में कहा, यदि आज इसे छोड़ दिया गया तो कल धर्म को कोई नहीं पूछेगा।
परंतु युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, यह केवल स्त्री के साथ नहीं, धर्म के साथ बलात्कार का प्रयास है। राजसभा में उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया, बल्कि उसके शरीर को जीवित अवस्था में नगर से बाहर कर दिया गया और उसकी जुबान काट दी गई कि वह अब किसी और को धर्म के नाम पर छल न दे सके। भानुमति की देह को अंत्येष्टि दी गई, परंतु उसकी आत्मा आज भी वायुमंडल में प्रतिध्वनित होती है। वह चेतावनी देती है, यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री के दुख की घड़ी में उसकी देह को अवसर समझा तो वह केवल उसे नहीं, धर्म और मानवता दोनों को कलंकित करता है। दर्शक बंधु, भानुमति की यह कथा केवल एक स्त्री के साथ घटित अन्याय की कहानी नहीं है। यह उस समय की चुप चीख है जब धर्म की भूमि पर अधर्म ने संकोच के बिना अपने पैर रखे। जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब राजा और योद्धा अपने सिंहासनों पर लौट चुके थे, तब भी कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिनकी लड़ाई अभी बाकी थी। भानुमति के साथ जो हुआ वह केवल उसके शरीर के साथ नहीं, उसके आत्मसम्मान, उसकी निष्ठा और उसके जीवन के साथ हुआ। वह उस युग की प्रतीक बन गई जो हमें सिखाता है, राज्य जीतने से धर्म स्थापित नहीं होता, धर्म तभी खड़ा होता है जब स्त्रियों का सम्मान अडिग रहता है। जिस राजपुरोहित ने छल पूर्वक भानुमति के कक्ष में प्रवेश किया था, वह इतिहास में एक कलंक बनकर अमर हो गया, और भानुमति जिसने अपने अंतर्मन की शक्ति से स्वयं को अपवित्र होने से बचाया, वह आज भी धर्म की गाथाओं में मौन किंतु दिव्य रूप में गूंजती है। यह कथा उन सभी को समर्पित है जो धर्म के नाम पर स्त्री को भुला देते हैं। यह कथा उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सत्ता के नशे में नारी को साधन समझ बैठते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दुर्लभ, अनसुनी लेकिन चेतना को झकझोर देने वाली धार्मिक और पौराणिक कथाएं आप तक नियमित पहुंचती रहें,